दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरह का बैंक लोन लिया हुआ है, भविष्य में आप कभी लेते हो, SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC बैंक या किसी भी तरह का स्मॉल फाइनेंस बैंक या NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, AU बैंक वगैरह वगैरह, तो सभी लोन लेने वाले ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक और SBI ने एक बड़ी राहत दी है। वो बड़ी राहत क्या है जो बैंक वालों ने हम सभी को प्रोवाइड किया है, तो बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहें। आपके लोन की PMI भरने पर अप्रैल से ही नए नियम लागू हो चुके हैं। बैंक लोन डिफॉल्ट और पेनल्टी से जुड़े कुछ नए नियम और RBI की तरफ से जारी गाइडलाइंस लागू। EMI भरने वालों को बड़ी राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है। तो आइए देख लेते हैं बैंक लोन से जुड़े कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट क्या चल रहे हैं। एक तो इस महीने से अप्रैल से ही बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है और बैंक लोन के ब्याज दरों को बढ़ा दी है। BOI ने भी अपने लोन के बेसिक लेंडिंग रेट में 10 बेसिक पॉइंट यानी 0.10 का इजाफा किया है और उसके बाद इसका RBALR 0.35 हो गया है। इनके अलावा 3 अप्रैल से ही इंडियन बैंक की ब्याज दरें बढ़ने जा रही है। 0.5% की बढ़ोतरी कर देगा। पब्लिक सेक्टर की इंडियन बैंक भी लोन की इंटरेस्ट रेटों को लेकर हिट हो गया और इनके अलावा अप्रैल महीने से ही सभी बैंक खाते वाले के लिए 4 नियम सरकार ने लागू कर दिए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि EMI भरने वाले लोगों के लिए राहत की खबर क्या है। अगर आप भी किसी तरह का लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, गाड़ी, कार, वाहन लोन की EMI भर रहे हैं तो राहत की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन अकाउंट पर पेनल चार्ज और पेनल इंटरेस्ट संबंधित ये नई गाइडलाइंस हैं जो कि 1 अप्रैल से ही प्रभावी होने जा रही है, मतलब कि लागू होने जा रही है। वैसे अभी आजकल आप सबको पता होगा कि लोकसभा का चुनाव माहौल चल रहा है और इस बीच RBI की तरफ से एक राहत दी गई है। यह नियम बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से लोन पेमेंट्स में चूक या अन्य लोन नियमों को तोड़ने के लिए उधारकर्ताओं से एक्स्ट्रा चार्ज लेने से रोकता है कि इन नियम में आखिर आपको क्या राहत मिलने वाली है। अगर आपने बैंक लोन लिया हुआ है तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और फाइनेंस कंपनियों को पेनल इंटरेस्ट वसूलने से रोक दिया है, जो कि सामान यानी कि मासिक किस्त EMI भुगतान में देरी के लिए ग्राहकों से लाया जाता है। अब सिंपल भाषा में समझिए, जैसा कि मान लीजिए आपके लोन की हर महीने की EMI 5,000, 10,000, आप हर महीने किस्त भरते हो। मान लीजिए आप 1-2 महीने किस्त नहीं भरते हो तो बैंक क्या करेगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है या फिर लेट फीस लगाता है। लेकिन अभी बैंक क्या करते हैं, उस लेट फीस पेनल्टी पर भी ब्याज वसूलने लगते हैं। बैंक अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं। तो पेनल वर्सेस पेनल ब्याज, यही डिफरेंस का RBI ने ये नया नियम लागू किया है कि अब RBI ने बैंकों को वित्त कंपनियों को पेनल्टी पर ब्याज वसूलने से रोक दिया है। इनके अलावा लोन दाता विकल्प के रूप में ब्याज दर के अतिरिक्त कंपोनेंट भी शामिल नहीं कर सकते हैं। मतलब लोन की जो ब्याज दर है आपकी, उसके अलावा और किसी भी तरह का अमाउंट पर एक्स्ट्रा ब्याज नहीं वसूला जाएगा। RBI ने लोन दाता को पेनल्टी चार्ज लगाने की अनुमति दी है। हालांकि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेनल्टी चार्जों का कोई भी कैपिटाइज न हो, ऐसे चार्ज पर कोई अतिरिक्त ब्याज न लगाया जाए। मतलब कि ये वो वाली बात हो गई कि आपकी पेनल्टी पर भी ब्याज, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। तो जो आपको लोन की EMI लेट होने पर लेट फीस लग जाती है, जो बैंक पेनल्टी लगा था, उस पेनल्टी पर किसी तरह का भी अतिरिक्त ब्याज नहीं वसूला जाएगा। और आप ये भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो आप पेनल्टी चार्ज और पेनल्टी ब्याज के बीच क्या अंतर है। ये भी आदेश अनुसार इसी महीने से चालू हो गई है। रिलेटेड वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।